पद्म पुराण के अनुसार अर्जुन और कर्ण के पिछले अवतार कितने शक्तिशाली थे। पद्म पुराण में अर्जुन के पिछले जन्म नरऋषि और कर्ण के पिछले जन्म श्वेतज के बारे में बताया गया है। नर का जन्म भगवान विष्णु के रक्त से हुआ था और श्वेतज का जन्म ब्रह्मा के पसीने से हुआ था। पद्म पुराण में अर्जुन और कर्ण को दिव्य प्राणियों का अवतार माना जाता है। हालांकि यह पाठ उनके पिछले अवतार पर उस तरह से ध्यान केंद्रित नहीं करता जिस तरह से कुछ अन्य पुराण कहते हैं। हालांकि हिंदू धर्म ग्रंथों में विभिन्न संस्करणों के अनुसार उनके पिछले अवतारों को अक्सर शक्तिशाली दिव्य प्राणियों से जोड़ा जाता है। अर्जुन उन्हें अक्सर नारायण विष्णु के शाश्वत साथी के नर के अवतार रूप में पहचाना जाता है। नर और नारायण को बेहद शक्तिशाली ऋषि माना जाता है जिन्होंने कई युगों में महान तपस्या की और धर्म को कायम रखा। उनकी शक्ति दिव्य और अद्वितीय थी जिसने अर्जुन को एक दुर्जय योद्धा बना दिया। कर्ण पद्म पुराण और अन्य ग्रंथों के कुछ संस्करणों में कर्ण को कभी सूर्यपुत्र सूर्यदेव का एक अंश से जोड़ा जाता है। अन्य ग्रंथों से पता चलता है कि वह दभोत्भावा का अवतार था जो एक शक्तिशाली असुर था जिसे मनुष्य रूप में पुनर्जन्म लेने का श्राप मिला था। महाभारत और पौराणिक कथाओं के कुछ संस्करण उन्हें सहस्त्र कवच से भी जोड़ते हैं जो कि एक राक्षस था जिसे नर और नारायण ने पहले हराया था। शक्ति की तुलना नर के रूप में अर्जुन के पास दिव्य लचीलापन और कौशल्य था जो उसे एक अविश्वसनीय रूप से मजबूत योद्धा बनाता था। कर्ण सूर्य का हिस्सा होने के नाते कर्ण में अपार शारीरिक शक्ति, अजेयता, अपने दिव्य कवच के कारण और एक अदम्य आत्मा थी। इस प्रकार दोनों ने अपने आप में सर्वोच्च शक्तिशाली थे। हालांकि नारायण विष्णु के साथ अर्जुन का दिव्य संबंध अक्सर आध्यात्मिक पदानुक्रम से श्रेष्ठ माना जाता है। नर और श्वेतज में कई वर्षों तक युद्ध किया। नर ने श्वेतज के कवच को नष्ट कर दिया। फिर ब्रह्मा के पसीने और विष्णु के खून के उत्पन्न दोनों के बीच एक महान युद्ध हुआ जिससे धनुष्य की ध्वनि सब जगह फैल गई और पूरी पृथ्वी युद्ध की ध्वनि से गूंज उठी। विष्णु के खून से उत्पन्न नर ने पसीने से उत्पन्न नर के कवच उतार दिए। हे राजन, जब वे दोनों इस प्रकार युद्ध में मिले और लड़े तब कुछ दिव्य वर्ष बीत गए। विष्णु के रक्त से उत्पन्न नर और ब्रह्मा के पसीने से उत्पन्न नर को इस प्रकार एक दूसरे से मिलते देख विष्णु विचार करके ब्रह्मा के महान धाम को चले गए। भगवान विष्णु के अनुसार नर युद्ध में विजय होगा और यह सुनकर ब्रह्मा ने भगवान विष्णु से श्वेतजा के प्राण बचाने की प्रार्थना की। मधुसूदन अर्थात विष्णु ने भयभीत होकर ब्रह्मा से ये शब्द कहे, हे ब्रह्मा, आज मेरे रक्त से उत्पन्न नर को तुम्हारे पसीने से उत्पन्न नर के नीचे गिरा दिया। यह सुनकर ब्रह्मा व्याकुल हो गए और मधुसूदन से कहा, हे हरि, मेरे इस नर को इस लोक में फिर से जीवित करो। विष्णु प्रसन्न होकर बोले, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा की विनती सुनकर भगवान विष्णु ने युद्ध रोक दिया और निश्चय किया कि वे अपने अगले जन्म में युद्ध पूरा करेंगे। उनके युद्ध क्षेत्र में जाकर उन्हें रोकते हुए उन्होंने उन दोनों से कहा, कली और द्वापर युग के बीच के काल में तुम्हारे अगले जन्म में युद्ध होगा। जब महायुद्ध होगा तो मैं तुम्हें दोनों को युद्ध के लिए साथ ले आऊँगा। इस बीच पद्म पुराण के अनुसार नर अर्जुन का पिछला जन्म श्वेतजा और कर्ण का पिछला जन्म से अधिक शक्तिशाली था। रुद्र द्वारा ऋषि नर की महिमा शिव ने उनसे कहा, हे प्रभु सुनो, यह नर का नाम व्यक्ति है जो महान अस्त्रों का उपयोग का जानने वाला सर्वश्रेष्ठ है। आपने इसे नर कहा इसलिए यह नर कहलाएगा। नर का नारायण दोनों के बीच युद्धों में देवताओं की सहायता करने वाले कार्यों और लोगों की रक्षा करने में प्रसिद्ध हो गए, इसलिए यह नर नारायण का मित्र होगा। यह महातेजवान दैत्यों का नाश करने में तुम्हारी सहायता करेगा। यह ज्ञान की परीक्षा करने वाला ऋषि तथा संस्कार को जीतने वाला होगा। यह ब्रह्मा का पांचवा सिर जो सर्वश्रेष्ठ तेज वाला, ब्रह्मा की उज्ज्वलित तेज तथा मेरी दृष्टि से उत्पन्न तीन तर्जों का संयोग से उत्पन्न यह रण में शत्रु पर विजय